Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, पहले हम लोग वॉकअप्स फिर हम लोग एडिटोरियल स्टडी करते हैं। देखिए, जो आज का एडिटोरियल है वो है हमारा डिस्क्वाइट इन नॉर्थ ईस्ट। तो दैट मीन्स क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अशांति बनी हुई है, उससे रिलेटेड क्या आज का हमारा एडिटोरियल्स हैं। तो वॉकअप्स हम लोग देखेंगे, उनके ग्रामर के कंसेप्ट्स देखेंगे कि कौन से ग्रामर के कंसेप्ट्स आते हैं। और आज डेट क्या है, 25/11/2022। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला है हमारा डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ क्वाइट और एब्सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी। दैट मीन्स क्या है, अशांति बने रहना है। दैट मीन्स बोल सकते हैं शांति जो है वो ना होना। सो क्या बोल सकते हैं इसको, एब्सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, कामनेस जिसको बोल सकते हैं। दैट मीन्स अशांति बनना। तो वो क्या हो जाएगा, अशांति बने रहना। तो डिस्क्वाइट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अशांति। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप, डाइवर्ट और डिफ्लेक्ट। दैट मीन्स क्या करना, रोकना, किसी को क्या है राह भटकाने की कोशिश करना या किसी को रोकने की कोशिश करना। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टिम्बर। टिम्बर क्या है, हमारा एक नाउन है। दैट मीन्स देखिए, जब भी हम लोग पेड़ों को क्या है लकड़ी के पर्पज से यूज करते हैं, लकड़ी के सोर्स के रूप में देखते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, टिम्बर बोला जाता है। तो ट्रीज इन अ फॉरेस्ट रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ वुड। दैट मीन्स फॉरेस्ट में जो जंगल में जो पेड़ होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, लकड़ी के सोर्स के रूप में। नेक्स्ट है घेराव। देखिए, हिंदी में भी हम इसको घेराव ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी ये वर्ड क्या है, घेराव। तो घेराव क्या हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, टू सराउंड फॉर एनी पर्पस। जैसे हमें पता है कि घेराव कर लिया जाता है, दैट मीन्स किसी भी उद्देश्य से क्या है, किसी चीज को घेरना। सो दैट इज घेराव। नेक्स्ट है हमारा मिसक्रेंट। मिसक्रेंट क्या हमारा एक नाउन है। तो इसका मतलब क्या होता है, वन हु बिहेव्स इलीगली और एन अनस्क्रूपुलस पर्सन। दैट मीन्स एक ऐसा इंसान जो किसी भी नियम कानून को ना मानता हो, उद्दंडी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा मिसक्रेंट। और ये क्या हमारा एक नाउन है। नेक्स्ट है हमारा रिसॉर्ट। रिसॉर्ट क्या हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक वंस वे। दैट मीन्स किसी भी एक ही रास्ते पे क्या है, आगे चलते रहना। तो वो क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पे, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसको रिसॉर्ट बोला जाता है। दैट मीन्स किसी भी रास्ते पे लगातार बने रहना। जैसे बोल सकते हैं रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। दैट मीन्स बोल सकते हैं हिंसा वाले रास्ते पे लगातार बने रहना। तो वो क्या कहलाता है, रिजॉर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अनप्रोवोक्ड। ये क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। देखिए, अगर इसमें से एक वर्ड निकाल दें हम लोग, प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। अनप्रोवोक क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स बिना उकसाए किसी काम को करना। सो हैपनिंग विदाउट प्रोवोकेशन। दैट मीन्स क्या है, बिना उकसाए किसी काम का लगातार जारी रहना। सो दैट इज अनप्रोवोक्ड। और ये क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा कार्व आउट। ये क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू कार्व बाय कटिंग। दैट मीन्स क्या है, कट करके किसी भाग को बाहर निकालना। जैसे मान लीजिए कोई रास्ता जा रहा है, उस रास्ते से क्या किया हमने, एक और रास्ता निकाल दिया। तो हम बोल सकते हैं कि वी कार्व्ड आउट अ वे। दैट मीन्स हमने क्या कर दिया, एक रास्ता जो है वो एक और काट के बाहर निकाल दिया। तो कार्व का मतलब होता है काटना, आउट का मतलब बाहर निकालना। दैट मीन्स किसी चीज को काट के बाहर निकालना। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। देखिए, ऑटोनॉमस जो है वो एक वर्ड से बना है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। तो ऑटोनॉमस का मतलब भी क्या हो जाएगा, सेल्फ गवर्निंग। दैट मीन्स जो अपने बनाए हुए नियम कानूनों पर काम करे, जो किसी और के कानूनों पर बनाए हुए मतलब किसी और के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर जो काम ना करे। दैट मीन्स अपने अकॉर्डिंग जो काम करने वाला, उसको क्या बोला जाता है, सेल्फ गवर्निंग। या फिर हम बोल सकते हैं उसको गवर्निंग इंडिपेंडेंटली। दैट मीन्स स्वतंत्रता से क्या करना, काम करना। नेक्स्ट है हमारा फुल फ्लेज्ड। फुल फ्लेज्ड क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, होलिस्टिक और एंटायर और रियल। दैट मीन्स वास्तविक रूप में या पूर्णतः जिसको हम बोल सकते हैं। सो दैट इज फुल फ्लेज्ड। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि हमें उसमें फुल फ्लेज्ड चेंज देखने को मिले हैं। दैट मीन्स कंप्लीटली उसमें हमें चेंज देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंगर। लिंगर क्या हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टे और रिमेन इन अ प्लेस और सिचुएशन। दैट मीन्स क्या है, देखिए किसी भी स्थिति में लगातार बने रहना। जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि लिंगरिंग जो एक पोजीशन होती है, दैट मीन्स लिंगरिंग क्या एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें क्या लगातार एक इंसान जो है वो बने हुए है, चाहे वो दुख की स्थिति हो सकती है, चाहे वो सुख की स्थिति हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है मैप मेकिंग। दैट मीन्स क्या है, जैसे देख लीजिए किसी भी भूगोल, किसी भी एरिया के अकॉर्डिंग क्या करना, मैप मेकिंग करना। तो उसको क्या बोला जाता है, कार्टोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव।
देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हमारा एक एडजेक्टिव है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। दैट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा प्रशासन होता है, जो गवर्नमेंट के अंडर में जो काम करते हैं, जो हमारा प्रशासन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव बोल सकते हैं हम लोग, या ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, प्रशासन से रिलेटेड है, तो प्रशासनिक कहा जाता है इसे। लेवरेज, लेवरेज क्या हमारा एक नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है, एनी इन्फ्लुएंस विच इज यूज्ड टू गेन एडवांटेज। दैट मीन्स देखिए आपका कोई भी प्रभाव अगर है किसी भी जगह, तो उसको आप किस तरह से क्या अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, तो उसका क्या बोला जाता है, लेवरेज बोला जाता है। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या है, जिस भी एरिया में प्रभाव होता है तो वो क्या करते हैं, जनरली उसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, लेवरेज। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग। देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब बहुत शानदार भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग में जो है क्या है, उसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब अनरिजॉल्व भी होता है। जैसे हम लोग कभी भी कहीं पे भी किसी भी बैंक से अगर हम लोग लोन लेते हैं, तो उसका जब भी अमाउंट आता है तो उसमें लिखा आता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। दैट मीन्स बचा हुआ अमाउंट, या फिर जिसको रिसॉल्व आपने अभी तक नहीं किया है, जिसका आपने हल नहीं किया है, जिसको आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, सो दैट इज आउटस्टैंडिंग। दैट मीन्स अनरिजॉल्व, जिसका हल अभी तक ना हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा परस्यूट। परस्यूट किससे बना है हमारा, परस्यू से। दैट मीन्स एन एक्ट ऑफ परस्यूइंग। दैट मीन्स किसी भी काम को करना, किसी भी उद्देश्य से आगे बढ़ना, या फिर किसी भी उद्देश्य से आगे चलते रहना, सो दैट इज क्या कहलाता है, परस्यूट। दैट मीन्स किसी भी अपने उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ना, वो क्या कहलाता है, हमारा परस्यूट। और ये क्या हमारा एक नाउन है। तो देखिए ये सारी एडिटोरियल्स जो है, एडिटोरियल रिलेटेड जितनी भी वॉकेब्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो आइए चलिए देखते हैं अब हमारा जो एडिटोरियल है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्वाइट इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट क्या हमारा नाउन है यहाँ पे, डिस्क्वाइट भी क्या हमारा नाउन है, और इन क्या हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो अशांति फैली हुई है, वहाँ पे बिल्कुल भी शांति नहीं है। अब क्यों नहीं है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। बाउंड्री डिस्प्यूट्स, देखिए जो बाउंड्री से रिलेटेड जो वहाँ पे वाद विवाद हैं बिटवीन स्टेट्स, किसके बीच में, राज्यों के बीच में। बिटवीन का मतलब दो, तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं दो ही राज्यों, हर दो राज्यों के बीच में जो वाद विवाद है नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री से रिलेटेड, शुड बी रिजॉल्व क्विकली। उनका जल्द से जल्द क्या होना चाहिए, उनका सॉल्यूशन जल्द से जल्द होना चाहिए। तो रिजॉल्व हमारी वर्ब हो जाएगी, क्विकली का मतलब जल्दी से। तो ये क्या हमारा एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आइए चलिए देखते हैं। इन नवंबर 22, 22 नवंबर की अगर हम लोग बात करें, 5 विलेजर्स फ्रॉम मेघालय, 5 जो विलेजर्स हैं कहाँ से, मेघालय से। दैट मीन्स गाँव के जो लोग हैं 5 मेघालय से। एंड एन आसाम फॉरेस्ट गार्ड, और एक क्या है, आसाम के जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, जो फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, वर किल्ड, उनको क्या है, मार दिया गया। एंड 2 अदर्स वर सीरियसली इंजर्ड, और 2 क्या हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इंजर्ड वर्ब सीरियसली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। इन अ फायरिंग इंसिडेंट, किसमें, एक ऐसी घटना में जहाँ पे फायरिंग हो गई थी, जहाँ पे क्या है, बंदूकें चल गई थी। अलोंग द बाउंड्री, कहाँ पे, बाउंड्री के किनारे पे। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो बाउंड्रीज खिंची हुई है बिटवीन द 2 स्टेट्स, किसके बीच में, जो 2 स्टेट्स की जो बाउंड्रीज खिंची हुई है उनके किनारे पे क्या है, फायरिंग हुई। और उस फायरिंग की वजह से 5 तो जो विलेजर्स हैं मेघालय के उनकी मौत हो गई, और एक आसाम के फॉरेस्ट गार्ड की क्या हो गई, मौत हो गई। और क्या है, 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। द आसाम गवर्नमेंट सेड, आसाम की जो गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट के ऊपर क्या कहा, आइए चलिए देखते हैं। द इंसिडेंट हैपन, कि ये जो घटना हुई है आफ्टर इट्स फॉरेस्ट गार्ड्स, कब, जब इनके जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, आसाम के जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू इंटरसेप्ट का मतलब रोकने की कोशिश की, 2 + V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। अ ट्रक स्मगलिंग इलीगल टिम्बर, कि देखिए जब एक ट्रक क्या कर रहा था, अवैध रूप से क्या कर रहा था, लकड़ी को, दैट मीन्स पेड़ों को काट के लकड़ियां वहां से जब ले जा रहा था, स्मगलिंग उनकी कर रहा था। दैट मीन्स चोरी छुपे उनकी क्या है, स्मगलिंग की जा रही थी वहां पे। तब क्या है, उनके जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने क्या की, उनको रोकने की कोशिश की। When the truck was stopped, और जब उस ट्रक को रोका गया, the forest personnel were घेराउड, तो जो फॉरेस्ट पर्सनल है, दैट मीन्स फॉरेस्ट गार्ड्स जो हैं उनका घेराव कर लिया गया। बाय अननोन मिस्क्रेंट्स, किसके द्वारा, ऐसे लोग जो क्या है, उद्दंडी हैं। दैट मीन्स अननोन मतलब जिनको हम जानते भी नहीं है, तो उद्दंडी लोगों के द्वारा क्या है, उनका जो फॉरेस्ट गार्ड्स है उनका घेराव कर लिया गया। तो मिस्क्रेंट्स नाउन, अननोन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हु रिजॉर्टेड टू वायलेंस, और ये जो लोग मिस्क्रेंट्स थे, जो उद्दंडी जो लोग थे, इन्होंने क्या है, वो लोग हिंसा पर उतर आए। दैट मीन्स उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, वे, जैसे रिजॉर्टेड का मतलब क्या है, किसी भी रास्ते पे चलना, तो उन्होंने हिंसा के रास्ते पे चलना पसंद किया। अकॉर्डिंग टू आसाम, आसाम के अकॉर्डिंग, विच मेंटेन्स दैट द स्टाफ रिजॉर्टेड टू फायरिंग, और जिस वजह से क्या है, मेंटेन का मतलब तो स्टाफ जो है, फॉरेस्ट गार्ड जो है, उनको भी मेंटेन करना पड़ा, उनको भी बनाए रखना पड़ा। और उन स्टाफ को भी क्या है, रिजॉर्टेड टू फायरिंग, और उन स्टाफ को भी क्या करनी पड़ी, फायरिंग करनी पड़ी। जो वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड्स जो है उनको भी फायरिंग करनी पड़ी। टू सेव देयर लाइफ्स, क्या करने के लिए, अपने जीवन बचाने के लिए क्या उनको फायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि देखिए उन लोगों ने क्या उनके ऊपर अटैक किया, वायलेंस, हिंसा करने लग गए, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या उन लोगों को फायरिंग करनी पड़ी। तो जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको भी कौन सा रास्ता चुनना पड़ा, फायरिंग का रास्ता चुनना पड़ा अपनी जीवन बचाने के लिए। तो 2 + V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा, देखिए तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड संगमा,
सेंगमा सेड ऑन ट्विटर, उन्होंने ट्विटर पे कहा दैट द आसाम पुलिस एंड आसाम फॉरेस्ट गार्ड्स, कि आसाम की जो पुलिस है और आसाम की जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, एंटर्ड मेघालय, वो कहाँ एंटर कर गए थे, मेघालय एंटर कर गए थे। ऐसा किसने कहा है, मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है। एंड रिजॉर्टेड, और वो भी बने रहे, उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, टू अनप्रोवोक्ड फायरिंग, दैट मीन्स लगातार वो लोग क्या है, फायरिंग करते रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग ऐसा, मेघालय के चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ऐसा है कि आसाम के जो पुलिस पर्सनल हैं और फॉरेस्ट गार्ड्स ने क्या है, उन्होंने इलीगली उन्होंने एंटर किया मेघालय में, और क्या है, अवैध रूप से उन्होंने क्या है, फायरिंग स्टार्ट कर दी, दैट मीन्स कंटिन्यूसली उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो फायरिंग नाउन, अनप्रोवोक्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वर्जन्स डिफर, दैट मीन्स देखिए दोनों स्टेट्स के जो स्टेटमेंट आए हैं आसाम के और मेघालय के, उनके दोनों के क्या स्टेटमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, दोनों के जो वर्जन्स जो आए हैं दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, वो बिल्कुल डिफरेंट आए हैं, अलग अलग आए हैं। एंड बोथ स्टेट्स हैव इंस्टीट्यूटेड सेपरेट इंक्वायरीज, और दोनों स्टेट्स ने क्या कर दी है, गठित कर दी है, इंस्टीट्यूटेड का मतलब गठित कर दी है, सेपरेट दैट मीन्स अलग अलग जो इंक्वायरीज है, अलग अलग जो जांच है वो गठित कर दी है। बट द मिसट्रस्ट, लेकिन क्या है, जो वहां पे जो बोल सकते हैं ट्रस्ट का मतलब, मिसट्रस्ट का मतलब क्या है, जो वहां पे भरोसा था उस भरोसे को तोड़ना, तो वहां पे भरोसे को तोड़ा जा रहा है। एंड अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और ऐसे वाद विवाद जो क्या है सालों से गड़े हुए हैं, दैट मीन सालों से जो वाद विवाद चलते आ रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नाउन, अंडरलाइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहां पे, नॉर्थ ईस्ट में, दैट लीड टू सच इंसिडेंट्स, जिनकी वजह से क्या इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, आर डीपर, तो ये सारी चीजें जो है, मिसट्रस्ट जो है, दैट मीन्स जो भरोसा टूटता जा रहा है वो भी गहराता जा रहा है, और इस तरह के वाद विवाद जो है जो लंबे समय से चले आ रहे हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आसाम एंड मेघालय हैव अ 5 डेकेड ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट, आसाम और मेघालय के बीच में कितना, लगभग 5 डेकेड, दैट मीन्स लगभग 50 सालों का, लगभग 50 सालों से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या चला आ रहा है इनका बाउंड्री डिस्प्यूट जो है, बाउंड्री के बीच में क्या है, दैट मीन्स बाउंड्री से रिलेटेड क्या है, इनका जो डिस्प्यूट है, जो वाद विवाद है वो लगातार चला आ रहा है। मेघालय अगर बात करें, कार्व्ड आउट ऑफ आसाम, देखिए मेघालय को कहां से बनाया गया था, आसाम से ही कट करके बनाया गया था, दैट मीन्स आसाम से ही एक भाग काट के क्या बनाया गया था, मेघालय बनाया गया था। एज एन ऑटोनॉमस रीजन, कब, एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में इसको बनाया गया था, इन 1970, कब, 1970 में। बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट इन 1972, और ये एक पूर्ण रूप से क्या इसको राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया गया था, तो स्टेट नाउन, फुल फ्लेज्ड हमारा एडजेक्टिव, कब, 1972 में इसको एक राज्य का दर्जा जो है वो पूर्ण रूप से दे दिया गया था वहां पे। इन मार्च, अगर मार्च की अगर हम लोग बात करें, इसी मार्च की बात करना चाह रहे हैं 2022, आसाम एंड मेघालय रिजॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट, देखिए आसाम और मेघालय ने क्या है, कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो हैं वो भी उन्होंने क्या किए हैं, हल किए हैं। एट 6 आउट ऑफ टोटल 12 सच लोकेशंस, दैट मींस क्या है, देखिए 12 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे क्या इनके बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो हैं आसाम और मेघालय के बीच में बने हुए हैं, तो 12 में से जो 6 हैं वो तो इन दोनों ने क्या कर लिए, बातचीत से हल कर लिए। अलॉन्ग देयर 884.9 किलोमीटर बाउंड्री, लगभग कितनी, 884.9 किलोमीटर की इनकी बाउंड्री है, और 12 लोकेशंस पे क्या है, ये बाउंड्रीज जो है वो बटी हुई है, तो 12 में से 6 तो जो है वो इन्होंने क्या है, बातचीत के थ्रू हल कर लिए हैं। एंड द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, और जो इनकी और जो नेक्स्ट लेवल पे जो बातचीत थी वो होने ही वाली थी बाकी 6 के लिए, जो 6 लोकेशंस बची हुई है उनके लिए, वॉज टू टेक प्लेस सून, दैट मींस जल्द ही जो बातचीत है वो इनके आगे जो 6 लोकेशंस बची हुई है उसके लिए क्या है, वहां पे बातचीत होने ही वाली थी। दो द लेटेस्ट फ्लेयर अप, दैट मींस हाल ही में हमें क्या है, फ्लेयर अप का मतलब किसी भी चीज का एकदम से बोल सकते हैं आग का फैलना या किसी भी चीज का एकदम से बढ़ना, तो फ्लेयर अप भी क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या है, एकदम से किसी चीज का बढ़ना। तो हाल ही में जो एकदम से ये चीजें हमें देखने को मिली हैं, जो बढ़ गई हैं एकदम से, जो डिस्प्यूट हमें देखने को मिला है या जो घटना हमें देखने को मिली है, डिड नॉट अराइज, ये देखिए राइज आउट का मतलब क्या है, ये एकदम से नहीं बढ़ी है, ये एकदम से मतलब बोल सकते हैं उभर कर नहीं आई है। ऑफ दिस डिस्प्यूट, किस वजह से, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है वहां पे अलग अलग लोकेशंस में इनके बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे हैं, उस वजह से ये घटना नहीं देखने को मिली है हमें। इट हैपेंड अलोंग अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर स्ट्रेच, देखिए ये घटना हमें कहां देखने को मिली है, जहां पे क्या है, एक वाद विवाद चल रहा है कि आपने बॉर्डर को स्ट्रेच क्यों किया, उससे रिलेटेड जो वाद विवाद चल रहा है, तो वहां पे क्या है, हमें ये घटना देखने को मिली है। तो देखिए जो 6 लोकेशंस के लिए बातचीत होने वाली थी उस वजह से तो कोई ये घटना हुई नहीं है। इवन क्या है, वहां पे जो डिस्प्यूटेड जो बॉर्डर स्ट्रेच है, दैट मींस एक वाद विवाद चल रहा है कि आसाम या फिर मेघालय ने क्या है, अपनी जो बाउंड्रीज है वो स्ट्रेच कर रखी है, कहीं ना कहीं बढ़ा रखी है, तो वहां पे क्या है, इनके जो लोग हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, तो इस वजह से ये घटना हमें यहाँ पे देखने को मिली है। आसाम हैज बाउंड्री डिस्प्यूट्स एट वेरियस पॉइंट्स, देखिए आसाम के क्या है, बहुत सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, अगर बात करें हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे आसाम के बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं इन टाइम, और अलग अलग समय पे भी क्या है, इनके अलग अलग स्टेट्स के साथ, विद द स्टेट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के साथ इनके बाउंड्री डिस्प्यूट है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे क्या है, अलग अलग स्टेट्स के साथ इनके बाउंड्री डिस्प्यूट्स लगातार चलते रहते हैं। कार्व्ड आउट ऑफ इट, जो आसाम से क्या है, अलग अलग स्टेट्स जो काट के बनाई गई हैं, दैट मींस जो आसाम का ही भाग थी, जिन स्टेट्स को क्या है आसाम से ही बनाया गया, उनके साथ लगातार इनके जो इश्यूज हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं।
जैसे कौन कौन सी स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश आसाम से बनाया गया है, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया एंड मिजोरम। तो इनके बीच में जो वाद विवाद है आसाम के साथ वो लगातार चलते ही जा रहे हैं। लास्ट ईयर पिछले साल की अगर बात करें, द पुलिस फोर्सेज ऑफ आसाम, देखिए जो पुलिस फोर्सेज हैं कहाँ की, आसाम की, एंड मिजोरम, और मिजोरम की जो पुलिस फोर्सेज हैं क्लैश्ड, उनके क्या हो, इनकी टकराव कहीं ना टकराव देखने को मिला था लास्ट ईयर, हमें पिछले साल हमें उनका टकराव देखने को मिला था, किलिंग 5 ऑन द आसाम साइड, और 5 पुलिस पर्सनल जो है वो आसाम के साइड्स के वो क्या है, उनकी डेथ हो गई थी। दैट मीन्स क्या है, उनके बीच में टकराव देखने को मिला और 5 पुलिस पर्सनल जो है आसाम के, उनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। डजन्स ऑफ पीपल हैव डाइड इन कॉन्फ्लिक्ट्स, देखिए जब भी इस तरह के वाद विवाद होते हैं स्टेट्स के बीच में तो उसमें दर्जनों लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अलॉन्ग स्टेट बॉर्डर्स, कहाँ पे, जब भी स्टेट बॉर्डर्स से रिलेटेड, स्टेट बॉर्डर्स के किनारे पे क्या होते हैं, वाद विवाद देखने को मिलते हैं, तो दर्जनों लोगों की क्या हो जाती है, उसमें मौत होती है। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में, ओवर द ईयर्स, दैट मीन्स सालों से क्या इस तरह का जो टकराव है वो लगातार चलता आ रहा है और इस टकराव की वजह से लाखों लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ती है। यूनियन मतलब लाखों तो नहीं बोल सकते हम लोग, मतलब बोल सकते हैं डजन्स, दैट मीन्स दर्जनों लोगों को क्या है वहाँ पे अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। किस वजह से, इस जो सालों से क्या चलते आ रहे हैं वहाँ पे डिस्प्यूट, जो वाद विवाद चला आ रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैड आस्क्ड, देखिए जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है, हेड आस्क्ड, उन्होंने किसको, आसाम को कहा है टू टेक द लीड, कि आप क्या करें, लीड करें, दैट मीन्स क्या है, आप आगे से क्या करें, कोशिश करें, इन रिजॉल्विंग द लिंगरिंग डिस्प्यूट्स, किसको, रिजॉल्व करने में, हल करने में, जो भी इश्यूज लगातार चले आ रहे हैं, लिंगरिंग का मतलब काफी समय से जो चले आ रहे हैं उन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, लीड करें, आप आगे से बढ़ चढ़कर क्या करें, बातचीत करने की कोशिश करें। विच हैव देयर ओरिजिन्स, और देखिए वाद विवाद भी उन बोल सकते हैं उन रीजन से रिलेटेड, या फिर बोल सकते हैं उन राज्यों से रिलेटेड जहां पे क्या है, जिनका ओरिजिन जो है वो आपसे ही निकला है। इन द कॉलोनियल कैर्टोग्राफी, किसके अकॉर्डिंग, दैट मींस ब्रिटिश टाइम के अकॉर्डिंग जो मैप मेकिंग हुई थी और जिससे क्या है उनको अलग अलग किया गया था, तो उससे रिलेटेड जितने भी वाद विवाद आ रहे हैं उनको आप जल्द से जल्द क्या करें, सॉर्ट आउट करें। दैट ओवरलुक्ड, और देखिए मैप मेकिंग की वजह से या फिर ब्रिटिश टाइम से जो क्या है मैप मेकिंग की जा रही है उसमें क्या है, नजरअंदाज किया गया, ओवरलुक्ड का मतलब नजरअंदाज किया गया। द लाइफ पैटर्न्स, किसको, जो लाइफ के पैटर्न्स है, दैट मींस जीवन जीने की जो कोशिशें हैं ऑफ लोकल कम्युनिटीज, किसकी, लोकल कम्युनिटीज की जो जीवन जीने की जो कोशिशें हैं उनको क्या है, नजरअंदाज किया गया। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए आसाम के जो लोग हैं, मान लीजिए अब देखिए वो कहीं मेघालय में चले गए, कहीं मिजोरम में चले गए, कहीं अरुणाचल प्रदेश में चले गए, लेकिन देखिए उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, वो तो आसाम के अकॉर्डिंग ही अभी तक चल रही हैं। तो उन लोगों को तो नहीं पता कि मेघालय, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्या है, उनके लिए तो अलग अलग बाउंड्रीज अब खींच दी गई है, लेकिन उन लोगों के लिए तो क्या है, जीवन यापन का एक साधन था, वो पहले कहीं भी आ जा सकते थे, पहले अरुणाचल प्रदेश चले जाते थे, मेघालय, मिजोरम कहीं पे भी चले जाते थे। तो लोकल कम्युनिटीज की जो क्या है लाइफ पैटर्न्स है उनको क्या है बहुत ज्यादा प्रभाव इन सब चीजों से देखना पड़ा है। जब क्या है बाउंड्रीज खींची गई तो लोकल कम्युनिटीज को क्या है बहुत ज्यादा प्रभाव इन सबका झेलना पड़ा है। तो उनको क्या किया गया है, नजरअंदाज किया गया है, जो उनके लाइफ पैटर्न्स हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए क्या है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते थे, इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे, और पहले देखिए पहले ऐसा कोई भी बाउंड्री से रिलेटेड कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था, लेकिन जब से ये बाउंड्रीज खींची गई हैं तब से क्या है लोगों का जो आवाजाही है, लोगों की आना जाना जो मूवमेंट है वो क्या है बंद हो गया वहां पे कहीं ना कहीं। ट्रेडिशनल हंटिंग, देखिए पारंपरिक रूप से वहां पे हंटिंग वगैरह चलती थी, शिकार किए जाते थे, ग्रेजिंग अपने पशुओं को चराया जाता था, एंड फार्मिंग ग्राउंड्स, दैट मीन्स जो खेती वगैरह की जाती थी वहां पे, तो खेती से रिलेटेड जो भी ग्राउंड्स वहां पे तैयार किए जाते थे, ग्राउंड्स का मतलब बोल सकते हैं जो रियलिटी, जो वास्तविकता वहां तैयार की जाती थी, या जमीनें वहां पे जो दी जाती थी ऑफ कम्युनिटीज, किसकी, अलग अलग कम्युनिटीज की, गॉट डिवाइडेड, वो भी क्या हो गई है, बढ़ गई हैं। जैसे ही राज्यों का बंटवारा हुआ है वो जमीनें भी क्या है, बढ़ गई हैं। बाय मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, किसके द्वारा, मॉडर्न रूप से, दैट मीन्स जो अभी वर्तमान टाइम पे क्या है जो प्रशासनिक रूप से जो बाउंड्रीज खींची गई है अलग अलग स्टेट्स में, उनमें क्या इनकी जमीनों का भी क्या हो गया, बंटवारा हो गया है। दैट मीन्स देखिए एक इंसान जिसकी जमीन यहाँ पे थी अब वो कहाँ चली गई है, आसाम में चली गई है। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो इसकी जमीन, जैसे देखिए पहले ये आसाम का ही पार्ट थे तो सारी जमीनें आसाम के अंदर आती थी, लेकिन अब कुछ जमीनें अरुणाचल प्रदेश में आ गई, कुछ मिजोरम में, कुछ मेघालय में, तो सारी जमीनें जो है उनका क्या हो गया, बंटवारा हो गया। किस वजह से, जो प्रशासनिक जो भी बाउंड्रीज खींची गई है करंट टाइम पे, एट मैनी प्लेसेस, कहाँ पे, अलग अलग लोकेशंस पे अगर बात करें, अलग अलग जगहों पे अगर हम लोग बात करें। When new states were formed, देखिए जब नई स्टेट्स बनाई गई, नए राज्य जब बनाए गए, सच कंसर्न्स, तो इस तरह की जो चिंताएं हैं, सच कंसर्न्स का मतलब कंसर्न नाउन हो जाएगा हमारा, सच हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर बोल सकते हैं, तो इस तरह की चिंता जो है एक्वायर्ड अ मोर सीरियस नेचर, दैट मीन्स इस तरह की चिंताओं ने क्या एक बहुत गंभीर जो प्रकृति है वो क्या है अपना ली है। एक्वायर का मतलब अपनाना या फिर ग्रहण करना, तो देखिए इस तरह की चिंताएं, गंभीर प्रवृत्ति का मतलब बोल सकते हैं चिंताएं जो है वो और ज्यादा बढ़ गई हैं।
तो नेचर नाउन, सीरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द नागा डिमांड फॉर अ यूनिफाइड होमलैंड, देखिए और नागा क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं लगातार, उनकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है कि हम लोग क्या है, एक यूनिफाइड का मतलब हम सब चाहते हैं कि हम सब एक हो जाए और एक ही होमलैंड क्या है हम लोग वहां पे चाहते हैं। तो नागाज जो है वो अपने अंदर ही क्या है, पूरा जो जितनी भी जो स्टेट्स हैं उनको क्या है एक करना चाहते हैं वहां पे, और वो नागाज के अंदर, नागालैंड के अंदर ही लाना चाह रहे हैं। तो होमलैंड नाउन, यूनिफाइड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट इज नाउ स्प्रेड बियॉन्ड, तो ये सारी चीजें जो है वो लगातार फैलती जा रही हैं बियॉन्ड द स्टेट ऑफ नागालैंड। दैट मीन्स क्या है, नागालैंड के भी क्या है परे, या फिर नागालैंड से भी बाहर क्या है, इस तरह की चीजें लगातार फैलती जा रही हैं। और नागाज जो है वो लगातार डिमांड करते जा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, एक यूनिफाइड होमलैंड चाहिए। दैट मीन्स एक ही घर जो है वो हमें चाहिए, और वो किसके अंदर होना चाहिए, नागालैंड के अंदर। इज इंस्ट्रक्टिव, तो ये सारी चीजें जो है हमें कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग कि हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंस्ट्रक्टिव का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड नहीं, यहाँ पे हमारी चीज लिए क्या है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जल्द से जल्द जितने भी जो डिस्कशंस चल रहे हैं, जितनी भी सारी चीजें चल रही हैं, उनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। इट इज अनफॉर्चुनेट, कि देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, एंड ट्रेजिक, और देखिए पूरा दुखों से भरा हुआ है, दैट स्टेट्स, कि देखिए जो हमारे राज्य हैं, दैट आर पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, जो इंडियन यूनियन का पार्ट है, दैट मीन्स जो भारत का पार्ट है, जो भारत का अंग है, आर इन्वॉल्व, वो शामिल हैं इन वायलेंट क्लैशेस, किसमें, दैट मीन्स ऐसी भिड़ंत में जो क्या है काफी उग्र भिड़ंत होती है, या फिर हिंसक भिड़ंत जो होती है, उसमें क्या है हमारे राज्य शामिल हो जाते हैं। विद वन अनदर, किसके साथ, एक दूसरे के साथ। अगर देखिए यहाँ पे ईच अदर आता, तो ईच अदर का मतलब वो क्या होता है, एक और एक, दैट मीन्स एक स्टेट का दूसरी स्टेट से। लेकिन जैसे ही वन अनदर आ जाएगा तो एक स्टेट का, दैट मीन्स 3-4 स्टेट से, या फिर किसी एक स्टेट का इधर भी 3-4 स्टेट से। तो क्या है, वन अनदर का मतलब एक से ज्यादा, या फिर बोल सकते हैं दो से ज्यादा के बीच में जब भी बात की जाती है तो वन अनदर यूज किया जाता है, और ईच अदर का मतलब दो के बीच में जब बात की जाए। द बीजेपी इज एन गवर्नमेंट इन मच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, देखिए जो बीजेपी की सरकार है वो हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जो राज्य हैं वहां पे किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। एंड हैज द लेवरेज, और देखिए इनका जो प्रभाव है उस प्रभाव की वजह से इनको क्या है, फायदा भी मिलता है। तो इनको क्या करना चाहिए, एक एम अपना बनाना चाहिए। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम कि एम का मतलब इनको एक टारगेट, एक उद्देश्य अपना बनाना चाहिए फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन, कि पूर्ण रूप से क्या है हल किया जाए। तो रेजोल्यूशन नाउन, कॉम्प्रिहेंसिव हमारा एडजेक्टिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए रेजोल्यूशन हल किया जाए ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स, किसका, जितने भी बचे हुए या जितने भी लगातार लंबे समय से जो टकराव हो रहे हैं या वाद विवाद जो चले आ रहे हैं, उनका जल्द से जल्द सॉल्यूशन किया जाए। इन द रीजन, कहां पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। कम्युनिटीज विल हैव टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, तो देखिए जो कम्युनिटीज हैं, चाहे वो आसाम की हो, चाहे मेघालय, चाहे मिजोरम, चाहे नागालैंड, चाहे अरुणाचल प्रदेश, तो जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। एंड बाउंड्रीज एडजस्टेड, और जो भी बाउंड्रीज से जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको जल्द से जल्द आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन एनी केस, चाहे देखिए कोई सा भी केस क्यों ना हो, दीज मेन मेड लाइन्स, कि देखिए जो इंसान के द्वारा जो लाइन्स बनाई गई हैं, जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं, शुड नॉट बी अलाउड, इनको देखिए बिल्कुल भी आपको परमिशन नहीं देनी चाहिए, इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। टू रेस्ट्रिक्ट, के क्या करें, ये बाधा बन जाएं, जितनी भी मैन मेड बाउंड्रीज जो हैं वो बाधाएं बन जाएं। 2+v1 इन्फिनिटिव हो जाएगा हमारा। द मूवमेंट ऑफ पीपल, बाधा किसमें है, दैट मीन्स लोगों की आवाजाही में क्या बन जाए, ये बाधा बन जाए। दैट मीन्स लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने में क्या है, रोका जाए। तो इन सब की जो चीज मतलब बोल सकते हैं लोगों को ना रोका जाए, दैट मीन्स बोल सकते हैं लोगों को रोकने में जो बाधाएं ये क्रिएट की जा रही है वो ना की जाए। किस वजह से, जो मैन मेड क्या बनाई गई है, लाइन्स बनाई गई है, मैन मेड जो बाउंड्रीज बनाई गई है, इस वजह से लोगों को जो ना है, मतलब लोगों को ना रोका जाए एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इन परस्यूट ऑफ लाइवलीहुड, और देखिए लोग किस लिए कर रहे हैं सारी चीजें, अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन यापन को आगे चलाने के लिए, एक उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, एक उद्देश्य से क्या करते हैं, अपना जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। क्योंकि देखिए उनके लिए तो सारा स्टेट जो है वो अभी भी आसाम ही है। तो देखिए जहां वो पहले जाते थे वहीं वो अब जाएंगे। तो देखिए लेकिन अब क्या है, वहां पे बाउंड्रीज खिंच गई है। तो बाउंड्रीज की वजह से क्या है, लोगों को जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो ना हो, और जल्द से जल्द जितने भी जो बाउंड्री के डिस्प्यूट्स हैं एटलीस्ट लोगों को ध्यान में रखे, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके क्या है ये सारी चीजें वहां पे करनी चाहिए, जिससे लोगों को क्या है ज्यादा वहां परेशानियां ना हो और उनके जो लाइवलीहुड है, जो जीवन यापन है उनका वो अच्छे से चल सके। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।